बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक का नाम है इस चैप्टर का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अच्छा, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन से पहले भी मैं आपको ये बताता चलूँ, इस चैप्टर में से जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन भी आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं और उसके साथ साथ एमसीक्यू भी आने हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये आपकी बुक का सबसे मुश्किल तरीन चैप्टर जाना जाता है। पूरी जो है ना क्लास 10th के अंदर सबसे मुश्किल जो है ना चैप्टर यही जाना जाता है और सबसे लेंथी चैप्टर है ये इस बुक का, आपकी क्लास 10th का। तो इतना मुश्किल नहीं है वैसे, कुछ आगे रिएक्शंस आते हैं वहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो रिएक्शन इंशाल्लाह आसान बना देंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ा एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आज देखिए, किसी भी चैप्टर का, किसी भी बुक का, किसी भी जो है ना सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है, किसी भी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि उसी के अंदर ये सारी चीज़ें मैं बता रहा होता है कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहली बात तो ये है, इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ना है वो एसिड के बारे में पढ़ना है, बेस के बारे में पढ़ना है और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। एसिड के हवाले से कुछ साइंटिस्ट आते हैं, केमिस्ट आते हैं, वो कुछ अपने कंसेप्ट देते हैं कि एसिड वो चीज़ होती है, बेस वो चीज़ होती है। इसी तरह बेसिस के बारे में कंसेप्ट देते हैं मुख्तलिफ साइंटिस्ट आते हैं, जिनमें से एक का नाम आर्हीनियस है, उसके बाद ब्रांस्टेड आता है, उसके बाद अपना लेवस आता है, इसी तरह जो है ना मुख्तलिफ लेवाइजर आता है, जाबिर बिन हयान आता है, इसी तरह सर हम्फ्री डेवी आता है। मुख्तलिफ जो केमिस्ट हैं वो मुख्तलिफ एसिड और बेस के बारे में मुख्तलिफ अपने नज़रियात पेश करते हैं। दूसरी बात यह है, इनके बाद हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे कि एसिड और बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, और तीसरे नंबर पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाएंगे, जिसके ऊपर जो है ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी इसकी। उसके बाद एक पीएच के हवाले से भी एक टॉपिक आता है, पीएच को हम कैसे डिटरमिन किया जाता है, पीएच होती क्या है, पीएच डिफरेंट जो है ना मुख्तलिफ अगर कंपाउंड दे दिए जाए हम उसकी पीएच कैसे मालूम कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड है उसको मालूम करने के। और उसके बाद सबसे आखिर में सॉल्ट्स का टॉपिक आ जाता है। सॉल्ट्स क्या होते हैं जी, उसकी टाइप्स क्या हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स क्या हैं, और उन सॉल्ट्स को जो है ना प्रिपेयर करने का क्या तरीकाकार है, क्या मेथड है। तो इस तरह जो है ना उनके यूजेस क्या हैं, तो इसी तरह जो है ना एसिड बेस की यूजेस भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरह ये जो है ना चैप्टर अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। लेंथी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है वैसे। केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी मुश्किल से मुराद ये है बच्चे समझ नहीं पाते, रट्टा लगाते हैं, तो फिर बच्चे के लिए मसला होता है। अदरवाइज कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह हम उनको आसान बनाएंगे। सबसे पहले आज बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो एसिड लफ्ज़ है, एसिड लफ्ज़ निकला है वो कहता है एसिडस से। ये एक लैटिन वर्ड है एसिडस, जिसका क्या मतलब होता है सोर, जिसका मतलब खट्टा। अच्छा, नॉर्मली तौर पर जो भी चीज़ें खट्टी हैं, जैसे नींबू हो गया, इमली हो गई, इसी तरह और भी चीज़ें हैं जो बेसिकली सोर एंड टेस्ट हैं, खट्टी हैं टेस्ट के अंदर, जायका जिनका खट्टा होता है, उनको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अच्छा जी, बेस की आम पहचान क्या है, ये नॉर्मल रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ। बेस की आम बात यही होती है कि ये क्या होती है, स्लिपरी इन नेचर होती है, फिसलन महसूस होती है अगर हम इनको टच करें, जिस तरह साबुन हो गया, शैम्पू हो गई। इसी तरह इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है, कड़वा जायका होता है। अच्छा, उसके बाद सबसे अहम बात, सबसे पहले ये जाबिर बिन हयान के बारे में वो बताता है। इसने 3 एसिड सबसे पहले प्रिपेयर किए थे। जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। देखिए, जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इसने सबसे पहले 3 जो है ना एसिड प्रिपेयर किए थे। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा, ये जो जाबिर बिन हयान है ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट है, और आपकी पूरी बुक के अंदर सिर्फ वाहिद मुसलमान है, साइंसदान है, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जाबिर बिन हयान जिसका नाम है। तो पूरी बुक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम यही मिलेगा, और पूरी बुक आप उठा लें उसके अंदर किसी किस्म का कोई मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम ही नहीं है। अब देखिए, इसने जो 3 सबसे पहले प्रिपेयर किए थे एसिड, सबसे पहले का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। गंधक का तेजाब जिसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सॉरी जी, उसके इसका जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे लिखी गई वो ये है, ये जो H2SO4 है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, केमिकल का बादशाह भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। जिस तरह आप आमों का बादशाह की, सॉरी फ्रूट्स का जो बादशाह है, फ्रूट का सॉरी, उसको आप क्या कहते हैं जी, आम कहते हैं, तो आम को फ्रूट का बादशाह कहा जाता है। इसी तरह जो है ना केमिकल्स का जो बादशाह है
उसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है, कहते हैं कि जी किसी भी इलाके की, किसी भी कंट्री की अगर आप इकानमी चेक करना चाहते हैं कि वो मुल्क कितना खुशहाल है और कितनी डेवलपमेंट है उसके अंदर, तो आप उसके अंदर ये चीज़ देख लें कि वो मुल्क कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कर रहा है और कितना ही सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहा है। जो मुल्क सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब है वो डेवलपिंग कंट्रीज में से शुमार होता है, उसका वो डेवलप्ड कंट्रीज में से उनका शुमार होता है। और इसी तरह जो है ना, उसके बाद दूसरा है नाइट्रिक एसिड को इसमें प्रिपेयर किया है HNO3 जिसका फार्मूला आता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसका फार्मूला होता है। अच्छा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बेसिकली स्टमक के अंदर भी पाया जाता है, आपके मैदे के अंदर भी पाया जाता है, और ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये खुराक की, ये फूड की डाइजेशन करता है, फूड की डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट करता है। अच्छा, अगर बात ऐसा होता है कि इस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैदे में, स्टमक के अंदर क्या होता है, इसकी जो है ना मिकदार बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो फिर क्या होता है, तेजाबियत पैदा हो जाती है, मैदे के अंदर जलन पैदा होती है। उसके लिए फिर क्या करते हैं डॉक्टर फिर उसके लिए जो है ना मेडिसिन देते हैं जिसकी जो पीएच होती है वो क्या होती है, पीएच 7 से ज्यादा होती है, जो बेसिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक इन नेचर है, जो वो बेसिकली मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन बेसिक इन नेचर होती है। जब वो इस एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो साल्ट प्लस वाटर बना देती है, जो कि आगे हम जाकर रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है इंसान की सेहत के लिए वो इतना नुकसानदेह नहीं होता, मतलब एक अच्छी चीज़ होती है। वाटर का आपको पता है साल्ट भी नुकसानदेह नहीं होता, नहीं तो ये एसिडिटी मैदे को तबाह करके रख देती है। अच्छा सर, उसके बाद है एक कंसेप्ट अच्छा देखते हैं आप, एसिड और बेस के कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस आता है 1787 के अंदर जिसका नाम है लेवाइजर। लेवाइजर कहता है हर वो चीज जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है उसे हम एसिड कहते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी जो है ना टॉपिक। देखिए सबसे पहले ऐसे ये जो जाबिर बिन हयाम के जिसने जो प्रिपेयर किए हैं, इसने 3 ये जो एसिड प्रिपेयर किए हैं, इनमें से पास पेपर के अंदर पूछ चुका है, राइट एनी 2 एसिड व्हिच वर प्रिपेयर्ड बाय जाबिर बिन हयाम। कोई से 2 ऐसे एसिड के नाम बताएं जिनका जो है जिनको किसने प्रिपेयर किया है, जाबिर बिन हयाम ने प्रिपेयर किया है। और इसी इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे जो अहम एक एमसीक्यू पूछा जाता है, जो उसकी बारी जब आएगी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद एक जी लेवाइजर आता है। लेवाइजर कहता है हर वो चीज जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, हर वो कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है उसे हम एसिड कहते हैं। उसने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, लेवाइजर ने बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन सच एज CO2, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसके अंदर आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है, SO2 हो गई, इसके अंदर आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है, ETC एज एसिड व्हिच। अच्छा, उसकी रीजन वो ये देता है, वो ये कहता है जब भी हम बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये कौन सा सॉल्यूशन देते हैं, एसिड के नेचर होते हैं, एसिड सॉल्यूशन देते हैं, बना देते हैं। तो इस तरह इसलिए इनको क्या नाम देता है लेवाइजर, इनको एसिड का नाम देता है। हर उन बाइनरी कंपाउंड्स को जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है उन्हें वो क्या नाम देता है, एसिड का नाम देता है। उसके बाद एक और सेंटेंस आता है 1815 के अंदर सर हम्फ्री डेवी। सर हम्फ्री डेवी कहता है कि जी लेवाइजर साहब आप तो गलत फरमा रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, एक तेजाब है, हालांकि इसके अंदर तो किसी किस्म का कोई ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी ये एसिड है। तो इस तरह जो लेवाइजर है उनका कंसेप्ट रद्द हो जाता है, उनका जो कंसेप्ट है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो हर सर हम्फ्री डेवी क्या कहता है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। अब देखिए लेवाइजर ने ऑक्सीजन को एज मेन कंस्टिट्यूएंट लिया, जब सर हम्फ्री डेवी आता है वो कहता है ऐसे कंपाउंड भी मौजूद हैं जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है, फिर भी वो एसिड है। इसकी इसने एग्जांपल दी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उसने एग्जांपल दी है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आपको किसी किस्म का कोई ऑक्सीजन नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो क्या है, फिर भी वो एसिड की नेचर है। तो सर हम्फ्री डेवी लिखता है कि ऐसे कंपाउंड ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को एज मेन कंस्टिट्यूएंट देता है। ये कहता है ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है वो क्या है, एसिड की नेचर है। देखते हैं हमारा क्या लिखता है, डिस्कवर दैट देयर आर सर्टेन एसिड्स व्हिच आर विदाउट ऑक्सीजन। जी विदाउट ऑक्सीजन, HCl जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कहता है विदाउट ऑक्सीजन है। तो डेवी प्रूव्ड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एसिड। हाइड्रोजन को एज मेन कंस्टिट्यूएंट लेता है वो,
सर हम्फ्री डेवी हाइड्रोजन को मेन कांस्टिट्यूएंट लेता है और जो लेवाइजर है वो ऑक्सीजन को मेन कांस्टिट्यूएंट लेता है, सिंपली। उसके बाद सबसे अहम बात है, ये एमसीक्यू बार बार पूछा जा चुका है काफी बार, द फर्स्ट एसिड नोन टू नेम वाज एस्टिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। सिरके के अंदर पाया जाता है, घरों के अंदर जो सिरका आप इस्तेमाल करते हैं, औरतें इस्तेमाल करती हैं, ये जो गोश्त वगैरह जब बना रहे होते हैं इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए, तो सिरके का इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड नेचर होता है, उसके अंदर एस्टिक एसिड सबसे पहले मैंने क्या है, द फर्स्ट एसिड नोन टू मैन वाज एस्टिक एसिड। तो आपका आंसर एस्टिक एसिड होना चाहिए, जेएमसीक्यू के अंदर काफी बार पूछ चुका है। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो चार प्रॉपर्टीज उसने दी है एसिड और बेस की। सबसे पहली बात ये है, जो एसिड होता है वो सोर एंड टेस्ट होता है, खट्टा जायका उसका क्या होता है, खट्टा होता है, मैंने पहले भी बताया आपको। और जो बेस होती है वो क्या होती है, बिटर एंड टेस्ट होती है, यानी उसका जायका कड़वा होता है। और दूसरी बात ये है, बेस जो होती है वो स्लिपरी नेचर होती है, उनको टच करने से फिसलन महसूस होती है, जिस तरह साबुन को आप इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू को इस्तेमाल करते हैं, अभी मैंने बताया। उसके बाद वो कहता है ये जो एसिड है दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। एसिड जो है ना ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देती हैं, ब्लू कर देती हैं। मिसाल के तौर पर मैं सॉल्यूशन दिया है मैंने, अब मुझे नहीं पता ये एसिड है या बेस है। इसी सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं जो है ना लिटमस पेपर ले लेता हूं, और ये जो लिटमस पेपर है ऐसे समझ लें ये क्या है, रेड है। अब अगर रेड है, अगर ये रेड का रेड ही रह जाए, इसका मतलब ये क्या है, ये जो रेड है अगर रेड ब्लू में अंदर कन्वर्ट हो जाए, अगर यहां से क्या है, अब ऐसे समझ लीजिए ये क्या पार्ट है, ये इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर डिप हो गया, अगर तो ये ब्लू हो गया, इसका मतलब है ये क्या है, ये बेस है। ये जो सॉल्यूशन मैंने इस्तेमाल किया है ये बेस है। देखिए मैं इसको फिर समझाता हूं, मैंने एक रेड लिटमस पेपर लिया है, उसी रेड लिटमस पेपर के ऊपर क्या है आप देख सकते हैं, इसी रेड लिटमस पेपर को मैंने सॉल्यूशन के अंदर डिप किया है। मुझे नहीं पता ये एसिड सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, मैं इसको चेक करना चाहता हूं। जो ही रेड लिटमस पेपर को इसके अंदर डिप किया, जो पार्ट मैंने इसके अंदर डिप किया है वो अगर हो गया ब्लू, इसका मतलब है ये क्या है, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देती है, ब्लू कर देती है, वो एक बेस है। वो जो सॉल्यूशन मैंने इस्तेमाल किया है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। अगर वो रेड का रेड ही रह जाता है, इसका मतलब है ये एसिडिक इन नेचर है। इसी तरह अगर ब्लू लिटमस पेपर लूं मैं, उसके इसके अंदर डिप करूं और वो क्या हो जाए, रेड हो जाए, इसका मतलब है वो एसिडिक इन नेचर है। उसके बाद है दे आर corrosive इन concentrated form। ये जो एसिड होते हैं corrosive होते हैं। corrosive क्या मतलब होता है, corrosive का मतलब होता है जो गला देते हैं, किसी चीज का गल जाना। corrosive का मतलब किसी चीज का गल जाना। जब भी एसिड तेजाब किसी भी चीज पे ऊपर पड़ता है, इसी जल्द के ऊपर आप इसको डालें तो ये जल्द को भी थोड़ा सा जो है ना क्या करना शुरू कर देता है, उसको ऊपर खोज लगाना शुरू कर देता है, उसकी corrosive करना शुरू कर देता है, उसको गालना शुरू कर देता है। उसके बाद दे आर नॉन corrosive एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH के अलावा सारे नॉन corrosive हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, इसीलिए जो है ना ये corrosive नेचर होती हैं। उसके बाद चौथा है द aqueous their aqueous solution conduct electricity। इनके aqueous solution भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इनका aqueous solution भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। अगर aqueous solution हो इसके अंदर, मैं ले लेता हूं, इसके अंदर मैं एक कैथोड पड़ा है, एक एनोड पड़ा है, इसी के अंदर अगर मैं डिप करता हूं, ये एक सॉल्यूशन है, आप देखें इसके अंदर जो ही डिप करते हैं तो क्या हो जाता है, ये सॉल्यूशन जो है ना इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास कर जाता है। आज के लिए इतना ही, तो कल इंशाल्लाह।